सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आगे मैं आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके। तो आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो आज जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ तो वो ऐसे एक लड़के की कहानी है। इसके साथ में एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी, उसको सच में ना अपने आँखों के आगे आत्मा दिखाई दी थी, एक नहीं वो भी कई सारी। तो आज मैं उसी की स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। तो ये स्टोरी अभिषेक की, जिसने हमें शेयर करी है। तो होता क्या है स्टोरी में, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो जो ये अभिषेक नाम का लड़का होता है ना, तो पहले तो इसके एक हिसाब से कह सकते हो इसके घर में इसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही होती है इसके घर में। तो अपनी लाइफ में ना खुश नहीं रह पाता है वो एक हिसाब से। उसको कोई ना कोई इश्यूज आते रहते हैं उसके साथ में, उसकी फैमिली में भी फैमिली कंडीशन तो वैसे ही ख़राब होती है उसकी। तो उसको ना उसका दोस्त मिलता है, वो सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे घर में दिक्कत चल रही है यार, मैं कुछ भी काम भी स्टार्ट करता हूँ तो उसमें सफल नहीं होता। हर जगह से आप कह सकते हो उसको निराशा ही मिलती है। तो होता क्या, उसका दोस्त बताता है कि ना एक बाबा बैठता है, उसका यहाँ पे डेरा है, तो उसके पास जाए, शायद ना वो तेरे इस चीज़ में तेरी कुछ हेल्प कर दे। जैसे भी तेरी लाइफ में जो भी दिक्कत चल रही है, जो भी तेरे आपदाएँ आ रही है तेरे बीच में, वो आपदाएँ नहीं आएंगी फिर। तो होता क्या है, तो जो वो अभिषेक होता है वो वैसे भी थोड़ा सा नादान होता है। वो उसकी बात सुन के ना वो सोचता है हाँ शायद मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि ना जो वो बाबा होता है वो काली विद्या तंत्रों में बहुत ज़्यादा महारत होती है उसको भी। तो वो ना निर्णय लेता है कि उसके दोस्त ने बताया है उसको वहीं पे जाना है, और जो उसके साथ दिक्कतें चल रही हैं तो उसको कैसे ठीक करे। तो होता क्या है, वो उस बाबा के पास जाता है और अपनी सारी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ना ये घटना हो रही है, और हर जगह से मुझे दिक्कत ही हो रही है, कुछ मेरे साथ भला नहीं हो रहा। शायद वो यूँ बताता है सीधी सीधी सी एक बात कि मैं कुछ भी काम करता हूँ तो उसमें दिक्कत आती है और मैं सफल नहीं हो पा रहा, हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। बाबा उसको तुरंत उसको देखते के साथ बताता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो पक्का तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कि तुम्हारे घर वाले या तो नाराज़ हैं वो, या जो मरे हुए तुम्हारे पूर्वज हैं, दादा दादी हैं, जो भी है कि ना वो शायद तुमसे नाराज़ हैं, या तुमने शायद उनका पिंडदान नहीं किया जिसके कारण तुम सफल नहीं हो पा रहे, हर जगह पे विफल हो जा रहे हो हर जगह से। वो चीज़ बताता है, बाबा बोलता है कि इसके लिए ना तुम्हें एक पिंडदान करना पड़ेगा। और जो पिंडदान करना है ना, वो पिंडदान का तो समय अभी है नहीं फ़िलहाल, क्योंकि ना पिंडदान का भी समय होता है, कुछ 1-2 महीने होते हैं, उन्हीं में होता है वो पिंडदान। तो बाबा उसको बताता है तुझे पिंडदान का जहाँ बताऊँगा तुझे वहाँ करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ तेरे पुरखों की आत्मा को तू बुला सके, वो आ भी सके, और जो तू उनके लिए पिंडदान करेगा, जो भी उनके लिए ले जाएगा, तो वो उसको ग्रहण भी करें। तो जब वो ये बात सुनता है तो वो बोलता है हाँ बाबा, जैसे आप बताओगे मैं वैसे ही करूँगा। तो उसे एक लोकेशन बताता है बाबा उसको कि ना पटरी के थोड़ा सा आगे चल के एक ना खुला सा मैदान है, वहाँ ना एक कुआँ है, वहाँ ना रात के समय कोई नहीं होता। वहाँ क्या करना है तेरे को, कि तो पिंडदान करके आएगा ना उस कुएँ के ऊपर रख के, तुझे ना पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उसके ऊपर रखने के बाद ना तुझे बस सीधा अपने घर पे आ जाना है, चाहे पीछे से कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, तुझे ना उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना। उस समय बाबा की बात तो मान लेता है, वो ध्यान रखता है कि नहीं मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो अभिषेक सारी बात समझ जाता है। होता क्या है, वो तैयारी करता है और बाबा उसको बताता है कि ये चीज़ ना तो वो रात में करनी पड़ेगी, ये चीज़ तो वो दिन में नहीं करनी बिल्कुल भी। बहुत सारी बातें मानता है बाबा की, और रात के 12-12:30 बजे निकल लेता है घर से पिंडदान करने के लिए। वो अपने साथ में क्या करता है, मीठी खीर और कुछ और पेड़े वेड़े बना के ले जाता है जो पिंडदान में होता है, और चावल उवल। तो ना होता क्या है, तो वो अपने घर से थोड़ा सा दूर जाता है, पटरिया जाती है जो बाबा उसे बताता है, उसे पार करके तुझे उस कुएँ तक जाना है। तो वो सारी बात मानता है बाबा की, वो पटरी को पार भी करता है। अब होता क्या है, पटरी को जब वो पार कर रहा होता है उसे पता नहीं होता, क्योंकि कुछ समय पहले ना वहाँ पे ना एक इंसान की मृत्यु हुई होती है रेल से टकराने से, या रेल के नीचे कट गया था वो बहुत बुरी तरीके से, उस कारण ना उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसे तो मालूम नहीं होती ये चीज़, वो उस पटरी से ना उसी रास्ते से निकल के आ जाता है, उससे थोड़ी सी दूरी पे वो मरा हुआ इंसान पड़ा होता है रात के समय। तो वो जाता रहता है, और ना जब कुएँ के पास वो आ जाता है, तो वो जैसे जैसे बाबा ने जो विधि बताई थी ना कि ऐसे सबने पुरखों का नाम लेना, उन्हें बुलाना और कहना कि ये लोग ग्रहण करो इसे, मैं आपके लिए पिंडदान लेके आया हूँ। तो वो वही चीज़ करता है वहाँ पे जाके। होता क्या है, तो बाबा ने उसको बोला था पीछे मुड़ के मत देखना। जब वो ये चीज़ कर रहा होता है ना, ध्यान में नहीं आती ज़्यादातर उसके ना, ये बात ध्यान में नहीं रहती। अब वो पिंडदान करके ना पीछे मुड़ के जब अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है ना, इतने में पता नहीं क्यों पीछे से ना एक उसको बहुत तेज से आवाज़ आती है, सुनो। तो ना वो पहले तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से घबराहट हो जाता है कि यार पीछे से किसने आवाज़ दी मेरे को। तो पहले तो वो देखता नहीं, फिर बाद में दोबारा ना उसके दादा जैसी आवाज़ लगी उसको, कि पीछे से ना जो एक ना आवाज़ आई बुजुर्ग से व्यक्ति की, जो उसके दादा से मिलती जुलती थी बिल्कुल। तो सोचता है शायद ये मेरे दादाजी हैं। वो ना मुड़ के देखने की कोशिश करता है,
अब बाबा ने इसी चीज़ की उसको मना करी कि पीछे पीछे मुड़ के तेरे को बिल्कुल भी नहीं देखना, तेरे को सीधा अपने घर आना है, चाहे पीछे से तेरे को कोई आवाज़ मारे, चाहे कोई बुलाए, चाहे कुछ करे, तेरे को पीछे की तरफ बिल्कुल भी मुड़ के नहीं देखना, चाहे तेरे को कोई कितना भी डराए। अब ये बात उसके जहन में से निकल जाती है, वो पीछे मुड़ के देखता है, उसे पीछे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर वो उसके ध्यान में आती है नहीं मुझे तो अब घर जाना था। तो फटाफट वो घर की तरफ दौड़ता है। इतना में ना जो पीछे से आवाज़ आ रही होती है वो बोलता है रुको तुमने मेरे को देख लिया है। अब वो उसने एक बार तो पीछे देख लिया तो वो घबराता रहता है, वो सोचता है पीछे से कोई आके मेरे को मार ना दे। तो वो अभिषेक भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। होता क्या है, वो पीछे मुड़ के देखता है ना, तो जो कुआं रहता है जिसके ऊपर उसने पिंडदान करा था उसके अंदर से ना एक सफ़ेद सी हवा सी निकल के आती है, आप कह सकते हो उसे आत्मा निकल के आती है और वो साइड में खड़ी हो जाती है। होता क्या, वो एक इंसान की आत्मा थी जो उसको बहुत बुरी तरीके से गूंज दी होती है। अब ये चीज़ देख के वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो डर जाता है, उसकी समझ में नहीं आता है मैं करूँ क्या, मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो यहाँ पे पिंडदान करने आया था। तो ना वो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है। वो भागता भागता क्या करता है, वो निर्णय लेता है कि भागता भागता अपने घर पे चला जाता हूँ मैं फटाफट। तो घबरा तो वैसे ही रहा होता है कुछ, मतलब उसके ध्यान में तो वैसे भी ज़्यादा चीज़ नहीं रहती। तो भागते भागते कई बार तो वो गलती से गिर जाता है क्योंकि रात में वहाँ अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। फिर जिस पटरी से वो गुजर के गया था उससे दोबारा गुजर रहा होता है ना, तो जो मरा हुआ इंसान वहाँ पड़ा हुआ था पटरी पे वो उसको दिखाई दे जाता है। अब वो जब उसको देखता है ना कटा हुआ, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब घबरा जाता है। वो फिर दोबारा मतलब लड़खड़ा के भागने लग जाता है उसको देखने के बाद। अब होता क्या है कि ना वो जो इंसान कटा हुआ था उसकी आत्मा भी उसको थोड़ा सा आगे भागता है ना, वो स्टेशन पे खड़ी हुई दिखाई देती है। तो वो बोलता है कि अब तुम कहाँ भागे जा रहे हो। अब होता क्या है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है अभिषेक इस बात को सुन के। फिर वो अपने घर की तरफ भागता रहता है, वो फिर भी देखता नहीं है और साइड वाइड में उसके साइड से निकल के भाग जाता है अपने घर की तरफ आत्मा के। भागता भागता वो अपने घर तक तो पहुँच जाता है, पर सब रात में सो रहे होते हैं तो इससे उसको और ज़्यादा भय लगता है। तो वो और ज़्यादा घबराने के बाद वो जाता है अपने घर का दरवाज़ा पीटने लग जाता है बहुत तेज। और उसके घर वाले उठते हैं, पहले वो देखते हैं कि ये कौन आ गया रात में। वो नहीं पता नहीं होता रात में कुछ ऐसा करने गया है, क्योंकि बाबा ने बताया था छुप के जाने चीज़ें करने के लिए। अब होता क्या, उसके भाई हुए थे वो लोग, जब उन्होंने गेट खोला देखा कि ये रो रहा बहुत बुरी तरीके से, और मतलब बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ है। अब वो भी इसको देखते तो वो यही बात पूछते क्या हुआ तुझे, तू इतना घबराया हुआ क्यों है। तो वो घटना बताता कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ पे ये करने गया था और मुझे आत्मा दिखी, मेरे घर अपने घर तक आ गई है, वो पीछे पीछे कह रही थी अब तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा सदा। अब तो जब वो इसकी बात सुनते हैं ना उसके भाई, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये कैसी बात कर रहा है, ये ऐसा कैसे ही कर दिया इसने। पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता कोई, लेकिन जैसे वो रो के बता रहा होता है तो उन्हें भी लगता है क्या पता ऐसा सच में हुआ हो। तो होता क्या है, पहले तो उसे घर में अंदर ले लेते हैं फटाफट और उससे बोलते हैं घबरा मत, हम तेरे पास है सभी। फिर उससे वो सारी बात पूछते हैं कि तुझे ये चीज़ करने के लिए किसने बोला था। तो बोलता है कि मुझे ऐसे ना एक बाबा था जो मेरे दोस्त ने बताया था, उसने बताया था ऐसे विधि कर देना, तो मैं वही कर रहा था वहाँ पे। मुझे लगा जो मेरे अपने दिक्कत चल रही थी अपने घर पे वो सही हो जाएगी, तो उस कारण मैंने ये सब किया। अब होता है कि उसका बड़ा भाई थोड़ा उसका दिमाग सही रहता है, उसको पता रहता है थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में। तो वो बोलता है कि ना उसने तेरे लिए कुछ नहीं किया, उसने शायद अपने लिए कुछ करवाया था तुझसे, जो क्योंकि वो बताया था उसके भाई ने कि वो काली विधि करता है। तो उसने जब ये बात सुनी तो वो समझ गया था कि उसने ना कुछ अपना काम निकलवाया इसके थ्रू कि ये कुछ करके आ जाएगा वहाँ पे जो वो चाहता था बाबा, जिससे उसकी काली विधि पूरी हो जाएगी, जिससे वो और ज़्यादा शक्तिशाली या और विधि प्राप्त कर लेगा कुछ। तो जब वो ये बात सुनता है ना तो वो बोलता है वैसे किसी पाखंडी की बातों मत आना कभी भी, उसने तेरी जान को ना अभी जोखिम में डाल दिया था, जिससे तुम मर भी सकता था, बहुत मुश्किल से बचाए। अब ऐसे ना किसी की बात सुननी नहीं है तेरे को। तो जब ये बात होती है तो कुछ समय तक तो वो जो अभिषेक रहता है वो अपने घर में ही रहता है घबराया हुआ, तो वैसे ही रहता है। उसने के आगे आत्माएं देखी होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है, उसके ना दिमाग से चीज़ें निकलती नहीं हैं। अब कुछ समय के बाद वो थोड़ा बहुत ठीक होता है और जब उसको थोड़ा सा होश संभाल लेता है अपना कि हाँ अब मुझे नहीं डरना, वो ठीक सा हो गया हूँ, तो ना तब वो थोड़ा अच्छा फील करता है। अब होता क्या है, जो बाबा होता है ना, तो ना बाद में जब वो सही हो जाता है तो उस बाबा के पास जाने की सोचता है, लेकिन जब वो उस बाबा के डेरे पे जाता है ना, वहाँ ना डेरा होता है ना कुछ होता है, वहाँ पे उसे मतलब कुछ दिखाई नहीं देता। जो पहले चीज़ें थी वहाँ से सब गायब होती है। तो वो भी कहीं तक ये चीज़ देख के समझ जाता है कि नहीं यहाँ पक्का कुछ गलत चीज़ हुई थी मेरे साथ, ये कोई अच्छा बाबा नहीं था, ये कोई शायद वैसी तांत्रिक था, इसने मेरे से गलत करवाया मेरे पिंडदान का नाम लेके। तो गाइज़ ये थी कुछ अभिषेक की स्टोरी जो हमें उन्होंने सेंड करी है। तो गाइज़ ये थी कुछ अभिषेक की स्टोरी। तो कैसे लगी आपको स्टोरी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए आगे ला सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।